दोस्तों, इस ऑडियो बुक में हम गरीबी मिटाने के 100 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। इसमें 5 मेन पॉइंट होंगे और हर मेन पॉइंट के अंदर 20 आपको पॉइंट मिलेंगे। इसके नंबर 1 से हम चालू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर है सोच और आदतों में बदलाव। अब आप बोलेंगे इससे क्या होगा। जब आप अपनी सोच और आदतें, अपनी हैबिट बदलेंगे तो क्या है कि इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट है, खुद को गरीब समझना बंद करो। जो दूसरे नंबर का पॉइंट है, रोज़ खुद से कहो मैं बदल सकता हूँ। जो तीसरे नंबर का पॉइंट है, इसमें शिकायत करना बंद करना होगा आपको। जो चौथे नंबर का पॉइंट है, बहाने बनाना छोड़ना होगा आपको। जो 5वें नंबर का पॉइंट है, अमीरों की तरह सोचना होगा आपको। जैसे अमीर लोग सोचते हैं वैसे आपका माइंडसेट करना पड़ेगा। जो 6वां पॉइंट है, हर दिन कुछ नया सीखना पड़ेगा आपको। जो 7वां पॉइंट है, गलतियों से आपको डरना नहीं है और गलती करना आपका आप जो गलतियां करते हैं उनसे डरना नहीं है, क्योंकि उनसे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। जो 8वां पॉइंट है, अपने समय की कीमत को समझना पड़ेगा। जो 9वां पॉइंट है, फालतू लोगों से आपको दूरियां बनानी पड़ेंगी। जो आपका 10वां पॉइंट है, टीवी और जो सोशल मीडिया है वहाँ पर फालतू के जो वीडियोज़ हैं उनको देखना आपको कम करना पड़ेगा। जो 11वां पॉइंट है, आप में कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, मतलब आत्मविश्वास आपको बढ़ाना पड़ेगा। जो 12वां पॉइंट है, सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करो, यानी आपको अपनी केयर करनी है, आपकी अपनी वो एक वैल्यू है उसको मेंटेन करनी है। जो 13वां पॉइंट है, जो पास है पहले उससे बेहतर बनाओ। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास पहले से है आप उसको इम्प्रूव करो। आपके पास कोई सामान है, कोई नॉलेज है, उस पर आपको और वर्क करना है जिससे उसमें आप और ट्रेंड हो सकें। जो 14 पॉइंट है, मेरे पास कुछ नहीं है वाली सोच को आपको हटाना है, यानी आपको ऐसा कभी नहीं सोचना कि जैसे मेरे पास कुछ भी नहीं है। हर इंसान के पास कोई ना कोई टैलेंट होता है। जो 15वां पॉइंट है, खुद को सीखने वाली मशीन बना दो, मतलब आपको हर हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना है। जो 16वां पॉइंट है, असफलता से आपको सीख मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गलतियां पे गलतियां करते जाएं और उससे आप कुछ भी ना सीखें। आपको काम करना है, लेकिन जब आप उस काम में फेल हो जाएं तो उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जो 17वां पॉइंट है, मैं कर लूँगा वाली सोच को आपको अपनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कोई भी काम देखें और बोल दें कि यार ये तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा। आपको मैं कर सकता हूँ वाली जो स्टेटमेंट है उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जो 8वां पॉइंट है, धैर्य आपके पास होना चाहिए, यानी संयम होना चाहिए। कहने का मतलब आपके पास इंतज़ार वेट करने का जो मतलब आपको बता दूं कि जो एक धीरज होना चाहिए, कि मतलब धैर्य होना चाहिए कि हाँ हो जाएगा। जो 19वां पॉइंट है, जलन नहीं प्रेरणा लो। कहने का मतलब सीधी सी बात ये है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो सफल लोग हैं आपके आसपास, तो उनसे आपको जलना नहीं है, बल्कि ये सोचना है कि ये कैसे हुए, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करो। जो 20वां पॉइंट है, हमेशा कुछ नया आजमाओ, यानी कुछ आपको नया करना चाहिए, जिससे कि आपको जो माइंड होगा और जो आपकी एक्टिविटी होंगी उसमें क्या है कि इम्प्रूवमेंट होगा। जो हम 20 पॉइंट बता चुके हैं, ये पहला है कि आपको अपना माइंड बदलना है, आपको अपनी सोच बदलनी है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट में, शिक्षा और स्किल, एजुकेशन एंड स्किल पे आपको काफ़ी ज़्यादा काम करना है। अब 20 पॉइंट हमने पहले बताए, अब 20 पॉइंट इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जो 21वां पॉइंट है, एक काम पे एक्सपर्ट बन जाओ, मतलब आपको पास कोई भी स्किल है उस पर आप मास्टरी हासिल कर लो। कहने का मतलब आप इतना उस पर काम करने लगो, इतना आपको आने लगी कि आपका उस फील्ड में कोई आपको टक्कर ना दे पाए। जो 22वां पॉइंट है, हर हफ्ते एक नई चीज़ सीखो। हर हफ्ते एक नई चीज़ सीखने का मतलब आप कुछ में कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए जिससे आपको लगे कि हाँ मैं पिछले वाले हफ्ते से इस हफ्ते कुछ बेस्ट हूँ, नया वर्जन हूँ। जो 23वां पॉइंट है,
आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन को सुधारो, मतलब आपको जो भी है, जो भी आप बोलते हैं, इंग्लिश हो हिंदी हो मैटर नहीं करता, बट क्या है कि आपकी जो बोलने का स्टाइल, जो बोलने की कला है, उसमें आपको इम्प्रूवमेंट करना होगा। जो 24 पॉइंट है आपको फ्री में सीखने को मिल जाएगा यूट्यूब में। तो मतलब जो 24 पॉइंट है उस पर ये बताया है कि आप यूट्यूब से भी फ्री में काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। जो 25वां पॉइंट है, आपको फ्री कोर्सेस भी मिल जाएंगे काफ़ी साइटों में, आपको फ्री कोर्सेस सीखने हैं। फ्री कोर्सेस में आपको स्किल हो गया, काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। अब जो 26 पॉइंट है, कंप्यूटर स्किल सीखना है। कंप्यूटर स्किल में जो बेसिक स्किल होती हैं वो आपको सीखना है, कैसे वर्क करता है, सो आपको ये सीख लेना है। और जो एक्सेल है, जो नॉर्मल, आपको ज़्यादा प्रो लेवल नहीं, बट आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। जो 27 नंबर की स्किल है, आपको बताएं कि मोबाइल से पैसे कमाने की स्किल, जिसमें सीखना चाहिए कि मोबाइल से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। तो 28 पॉइंट है, किसी भी डिजिटल स्किल में मास्टर बन जाओ। कहने का मतलब ऑनलाइन काफ़ी सारी जो साइटें हैं उस पर आपको एक कोई ना कोई साइट पकड़ के उस पर वर्क करना चाहिए, ये कैसे वर्क होता है। अब जो 19 नंबर है, मार्केट की मांग को समझो, यानी कि ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है या फिर मार्केट में जो लोगों को क्या चाहिए, ऐसी कौन सी सर्विस हम प्रोवाइड करें जिससे हमें फ़ायदा हो। जो 30 नंबर का पॉइंट है, टाइम मैनेजमेंट को सीखो। जब आपके पास टाइम मैनेजमेंट की कला होगी तो आप जो टाइम होगा, कम टाइम में आपका ज़्यादा आउटपुट निकल पाएगा। सो आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए, कितने टाइम में हमें क्या करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। जो 21 नंबर की स्किल जो 31 नंबर की स्किल है, उस पर पब्लिक स्पीकिंग आपको सीखना चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब लोगों के बीच में कैसे बोलना है, कितना बोलना है और कैसे बोलना है, कैसे जो मतलब ऐसा कैसे बोलें कि जो आपका इम्प्रूवमेंट, जो बोलने का तरीका है, जो बोलने की कला है, वो लोगों को पसंद आए। जो 32 नंबर का पॉइंट है, इंटरनेट को टूल की तरह यूज करो। इसका मतलब ये है कि इंटरनेट को एक मशीन की तरह यूज करो, ना कि इंटरटेनमेंट की तरह। सो फाइनली जो अगला पॉइंट है, जो 33 नंबर का पॉइंट है, सीखने के लिए 1 घंटा डेली दो। कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने के लिए 1 घंटा आप निकाल लो। जो 34 नंबर का पॉइंट है वो है रिज्यूम पोर्टफोलियो बनाओ, यानी आप अपना जो आपके जितनी स्किल हैं, आपके पास जो टैलेंट है, उसका एक रिज्यूमे बनाओ और वो साइटों में अपलोड करो, जिससे आपको उस स्किल से रिलेटेड आपको जॉब मिल जाएगी। और जो 35 नंबर का पॉइंट है, इसे फ्रीलांसिंग सीखो। फ्रीलांसिंग यानी आपको मल्टीपल स्किल आनी चाहिए, उसके बिहाफ पे आप वर्क करते हैं और उससे इनकम जनरेट होती है। जो 36 नंबर का पॉइंट है, लाइफ स्किल, निगोशिएशन, डिसिप्लिन और काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। लाइफ स्किल्स का मतलब सिंपल सा है कि आप में ऐसी स्किल होनी चाहिए, जैसे आप मार्केट में गए तो आपको कोई सामान लेनी है, जो सेलर है वो उसने प्राइस काफ़ी हाई बताया, बट आप में वो काबिलियत होनी चाहिए, निगोशिएशन की स्किल होनी चाहिए, जिससे आपको वो कम पैसे में भी मिल जाए। सो ये कुछ बेसिक सी स्किल हैं। अब जो अगला पॉइंट है वो है 37 नंबर, जिसमें आपको बुक्स रीड करना होगा, किताबें पढ़ना होगा। किताबें पढ़ना एक बहुत अच्छी हैबिट है। और जो 38 नंबर का पॉइंट है, नोट्स बनाओ। नोट्स से मतलब ये है कि आपने जो कुछ पढ़ा उसको शॉर्ट फॉर्म में आप रिवाइज कर पाओ। मतलब आपने जो भी स्किल, जो भी कुछ भी सीखा है, उसको एक शॉर्ट फॉर्म में, मतलब आप कुछ भी थोड़ा सा उसके आप देख लो तो आप समझ जाए कि हाँ, इसके जो हमने ये नोट्स बनाए उसके बिहाफ पे हमने कितना कुछ सीखा है। एंड जो 39 यानी 39वां जो पॉइंट है वो है मेंटरशिप लो। जो 40वां पॉइंट है, लोकल डिमांड वाली स्किल को सीखो। लोकल डिमांड का मतलब आपके आसपास क्या चल रहा है, या फिर जो जनरली लोगों की नीड होती है,
जो अक्सर लोगों के पास जो नीड होती है उनको फिल करने, जो उनको पैसे पूरा करें, ये स्किल आप में होनी चाहिए। ओके, तो ये 40 पॉइंट हो गए। अब हम आगे के पॉइंट हैं उसको बताएंगे। सो इसके लिए है कि कमाई के रास्ते, यानी आप इनकम सोर्स कैसे बिल्ड करेंगे। सो जो 41वां पॉइंट है वो है साइड इनकम शुरू करो। यानी आपको साइड मतलब आपका जो मेन टारगेट है, जो मेन है जॉब है, वो तो चलता रहेगा, बट आपको एक साइड में भी हसल करना चाहिए जिससे कुछ इनकम जनरेट हो। जो 42 पॉइंट है वो है रीसेलिंग करो। सो रीसेलिंग का मतलब ये है कि जो ऑनलाइन साइटों में भी मतलब अवेलेबल है उसको आपको एक अपनी साइट बनाकर उसको फिर से रीसेल करना है। सो ये काफ़ी ऐप हैं ये प्रोवाइड भी करते हैं, जैसे अमेजन हो गया, मीशो हो गया। सो काफ़ी अलग अलग भी जो ऐप हैं वो ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। जो 43वां पॉइंट है वो है फ्रीलांसिंग से पैसे कमाओ। फ्रीलांसिंग से पैसे कमाओ का मतलब बेसिक सा है कि आप में वीडियो एडिटिंग स्किल और कॉपी राइटिंग, वॉइस ओवर, काफ़ी सारी इसमें स्किल आती हैं जो कि अदर पर्सन की होती हैं। आप उनका जो प्रोजेक्ट होता है उस पर आप काम करते हैं, जो भी डिमांडिंग जो भी आपके पास स्किल होती है उसके बिहाफ पे आपको इनकम मिलती है। जो 45वां पॉइंट है वो है ऑनलाइन कोर्सेज बेचो। ऑनलाइन कोर्सेज बेचो, इसमें क्या है कि आपको जैसे ई बुक, आप में जो भी टैलेंट है उसको आप ऑनलाइन में मतलब कन्वर्ट करो। आपके पास जो भी स्किल है उसको आप बेचने की कला सीख लो। जो है 46 पॉइंट वो है ब्लॉगिंग शुरू करो। सो जैसे आप देखते भी होंगे साइटों में रिव्यू या फिर मतलब पढ़ते भी होंगे कौन सा प्रोडक्ट कैसा है, वो उसे आप ब्लॉगिंग बोलते हैं। आप उस चीज़ को भी सीख लो या फिर सीखने के बाद उस पर अपनी साइट बना के आप भी राइटिंग कर सकते हैं। जो 47 पॉइंट है एफिलिएट मार्केटिंग सीखो। जो ये सारे ऑनलाइन पॉइंट आपको हैं, बट आपको इसका नॉलेज थोड़ा सा भी होगा तो आप इस पे मेहनत करके आप काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। जो 48 पॉइंट है डिजिटल प्रोडक्ट बेचो। अब डिजिटल प्रोडक्ट जब आप बेचोगे तो इसका सिंपल सा है कि आपको इसमें वर्चुअली, कहने का मतलब जो ये प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो टीचर लोग होते हैं वो अपनी ई बुक या फिर और जो ऑथर होते हैं वो भी काफ़ी अपनी ई बुक भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनकी कॉस्टिंग में काफ़ी कम होता है। मतलब कॉस्टिंग उनकी ना के बराबर होती है, क्योंकि उसमें पेज का पैसा, प्रिंटिंग का पैसा भी बच जाता है। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब जो 49वां पॉइंट है वो है लोकल बिजनेस शुरू करो। जो 50वां पॉइंट है आप डिलीवरी बॉय भी बन सकते हो और इसमें भी सीख सकते हो। मैं हमेशा के लिए नहीं बोल रहा, बट इसमें कुछ सीखने को मिलेगा। जो 51 पॉइंट है यानी 51 पॉइंट है वो है टिफ़िन सर्विस चालू करो। ये बेसिक सा है कि आप पहले कुछ नहीं थे एंड ये आइडियाज़ है कि आप इन पे वर्क करके आप कुछ इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको यही करना है, बट ये पॉइंट्स हैं। मतलब पॉइंट्स का मतलब ये एक स्किल है, आप में इम्प्रूवमेंट होगा पहले से अच्छा कि कुछ इनकम जनरेट होगी। जो 52 नंबर का पॉइंट है आप ट्यूशन क्लासेस भी दे सकते हो बच्चों को। जो 53 नंबर का पॉइंट है आप पुराना सामान बेच सकते हो, यानी जो यूज़ सामान है, जो यूज किया है उसको आप रीसेल कर सकते हो। जो 54 नंबर का पॉइंट है वो है डाटा एंट्री की आप जॉब कर सकते हो। जो 55 नंबर है वो ट्रेडिंग है, वो सीख सकते हो, बट इसके लिए आपके पास पैसा भी होना चाहिए और नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि विदाउट नॉलेज आप सारा पैसा लॉस कर दोगे। जो 56 नंबर का पॉइंट है वो है फील्ड वर्क। फील्ड वर्क से आपको डरना नहीं है। जैसे कहीं आप कोई कंपनी में जॉब करते हैं या फिर आप टेक्निकल या फिर कोई भी इंजीनियर हैं, तो क्या है कि इसमें फील्ड वर्क होता है, कोई सामान ऐसी रिपेयरिंग कुछ या फिर वायरिंग से रिलेटेड, तो आपको इसमें डरना नहीं है, इसमें भी आपको सीखने को ही मिलेगा। जो 57 नंबर का पॉइंट है इंटर्नशिप लो। सीधा सा मतलब है कि यार जब आप सीखने की इच्छा होगी तो आप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। 58 नंबर के पॉइंट में आपको ऑनलाइन सर्वे टास्क की साइडें जो मतलब साइडों पे टास्क होता है उस पर आपको काम करना है।
काफ़ी आपने देखा भी होगा कि सर्वे ऐसे भी आ जाते हैं ऑटोमेटिक, कोई ऐप से रिलेटेड, कोई फील्ड, कोई जगह से रिलेटेड। सो उस पे भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। जो 59 नंबर का पॉइंट है, इवेंट वर्क और कॉन्ट्रैक्ट वर्क करो। सीधा सा मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप वर्क ले सकते हो और उसको समय पे, उसके जो डिमांडिंग टाइम है उस पर आप उसे पूरा करके दे सकते हो। इससे भी आपको इनकम जनरेट होगी। तो 60 नंबर का पॉइंट है, एक्स्ट्रा हावर्स में कुछ करो। मतलब आपके पास जो भी टाइम फालतू का बचता है उस पर आपको कुछ करना है। ओके, अब 60 पॉइंट हम लोग बता चुके हैं, आगे का भी पॉइंट हम लोग समझते हैं। अब है कि पैसे की समझ, यानी आपको पैसे को मैनेज करना भी आना चाहिए। सो अब बात करते हैं जो 61 नंबर या 61 नंबर का जो भी है। अब इसमें सारे हम पैसे के बारे में बात करेंगे। पैसे को कैसे सेव करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सारे पॉइंट इस मतलब ये वाले पॉइंट में आपको मिलेंगे। सो 61 नंबर में आपको कम खर्च करना है, ज़्यादा आपको बचाना है। जो 62 नंबर का पॉइंट है, हर कमाई में से परसेंटेज बचाओ। सिंपल सा है कि आपको आपका जो भी इनकम सोर्स है, जितनी भी इनकम है उस पर आपको परसेंटेज में डिवाइड करना है। इतने परसेंट मुझको खाने में लगाना है, इतने परसेंट रेंटर इनकम में लगाना है, इतने परसेंट का मुझे शॉपिंग करनी है एंड कितने परसेंट मुझे सेव करना है। ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो 63 नंबर का पॉइंट है, आपको बजट बनाना चाहिए, कहाँ पर हमें कितना पैसा खर्च करना है। 64 नंबर का पॉइंट है, आपको EMI में नहीं फंसना है, आपको इससे दूरी बना के रखनी। जो 65 नंबर का पॉइंट है, छोटी बचत से ही आपको शुरुआत करनी है। ऐसा नहीं सोचना मेरे पास 50 रुपये बच रहे हैं, 100 बच रहे हैं, 1000 बच रहे हैं तो मैं इन्हें भी खर्च कर दूं। जो भी बच रहे हैं आपको बचाना है। जो 66 नंबर का पॉइंट है, आपको निवेश को सोचना है। मतलब आप ऐसा सोचना है कि जो मेरे पास पैसा है उसको मैं कहाँ लगाऊं, कैसी जगह लगाऊं जिससे और पैसा जनरेट हो। 67 नंबर का पॉइंट है, आपको पैसे की समझ होनी चाहिए। कैसे म्यूचुअल फंड काम करते हैं, कैसे FDs काम करते हैं, कैसे PPF काम करते हैं, सारा आपको नॉलेज होना चाहिए। 68 नंबर का पॉइंट है, लोन सिर्फ ज़रूरत पे ही लें, फालतू में लोन आपको नहीं लेना है। तो 69 नंबर का पॉइंट है, इमरजेंसी फंड आपको बनाना है। कभी भी कोई बीमार हो गया, आप बीमार हो गए, उसके लिए आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। इसके लिए आपको पैसे बचा के रखने हैं। 70 नंबर का जो पॉइंट है वो है, हर चीज़ की कीमत पैसे पे सोचो। सीधा सा मतलब इस पॉइंट का मतलब ये है कि हर चीज़ की कीमत, जो भी चीज़ है एक्चुअल में उसकी कोई वैल्यू होगी। सो आपको इस बिहाफ पे सोचना है, आपका माइंड इस बिहाफ पे काम करना चाहिए। ठीक है, कि हर चीज़ की कोई ना कोई वैल्यू होती है। अब जो 71 नंबर का पॉइंट है, खर्च करने से पहले आपको 3 बार सोचना है, क्या मैं सही जगह पे खर्च कर रहा हूँ, मुझे खर्च करना चाहिए या फिर नहीं। जो 72 नंबर का पॉइंट है वो है, आपको अगर आप कर्ज से आज़ाद हैं, यानी आपके पास किसी का कर्ज नहीं है या फिर है, तो आपको उससे आज़ाद होने का सोचना है, यानी आपको कर्ज से दूरी बना के रखनी है। तो 73 नंबर का पॉइंट है, गोल बेस्ड सेविंग करो। आपका एक गोल होना चाहिए, कितने टाइम में मुझे इतने पैसे मैं सेव कर लूँगा, उसके बिहाफ पे आप जल्दी अपनी सेविंग को अचीव कर पाएंगे। मतलब जो सेविंग की जो टारगेट है उस पर आप उसको जो सेविंग के टारगेट है उसको आप हासिल कर पाएंगे। जो 74 नंबर का पॉइंट है वो है, घर वालों को भी पैसे का आप महत्व सिखाएं। ऐसा नहीं कि आप कमा रहे हैं बाकी लोग उड़ा रहे हैं, तो आपको ये सिखाना पड़ेगा, उनको भी ऐसा बताना पड़ेगा कि उन्हें भी समझ में आए पैसे का क्या महत्व होता है। जो 75 नंबर का पॉइंट है वो है, बचत की डायरी रखो। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि कितना पैसा कहाँ पर जा रहा है, कितना खर्च हो रहा है, उसका एक एक हिसाब आपके पास होना चाहिए। जो 76 नंबर का पॉइंट है, ऑनलाइन बैंकिंग आपको सीखना चाहिए। अब इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका जो टाइम है वो बचेगा। सो ऑनलाइन बैंकिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में, आपके टाइम को बचाने के लिए। जो 77 नंबर का पॉइंट है,
नगद पैसे से चलो। इससे आपको ये होगा कि आपका जो खर्च है वो दिखेगा, क्योंकि जब ऑनलाइन ज़्यादा आप पैसे यूज करते हैं तो वो सिर्फ नंबर बेस होता है, आपको हाथ में वो मनी फील नहीं होती, जिससे आपको उससे लगाव काफ़ी कम होता है। सो नगद पैसे के हिसाब से भी आप चल सकते हैं, और नगद वैसे भी काफ़ी ज़रूरी होता है काफ़ी जगह पे, जहाँ पे जो लोग होते हैं सामने वाले या दुकानदार जो भी होते हैं वो पैसे मोबाइल से नहीं लेते हैं। जो 78 नंबर का पॉइंट है, पैसे को एसेट में बदलो। पैसे को एसेट में बदलने का मतलब ये है कि आप जैसे आपके पास काफ़ी पैसा है तो उसके बदले में आप कहीं पर ज़मीन या कहीं प्लाट कुछ भी आप या फिर अदर इनकम सोर्स उसके थ्रू बना सकते हैं। एसेट का मतलब ये है कि जैसे आप कोई गाड़ी भी लें तो उसको कमर्शियल यूज के लिए लें, पर्सनल यूज के लिए नहीं, जिससे उससे भी इनकम जनरेट हो। तो बेसिक सा मतलब ये है कि पैसे को एसेट में बदलने का। जो 79 यानी 79 नंबर का जो पॉइंट है, टाइम को पैसा मानो। ऐसा नहीं कि आप पैसे के वैल्यू दे रहे हैं, अपने समय को एक भी वैल्यू नहीं दे रहे, तो काफ़ी बेकार बात है ये। एक्चुअल में जो टाइम वो ही पैसा है। अगर आपके पास टाइम है तो आपके पास पैसा है। सो फाइनली आपको टाइम को पैसे के हिसाब से पैसे की जितनी ही वैल्यू देनी है। जो 80 नंबर का पॉइंट है वह फालतू के ब्रांडिंग में मत फंसो। इसका बेसिक सा मतलब ये है कि अगर आपका काम 10,000 के फ़ोन से चल रहा है तो आपको 1 लाख का फ़ोन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी फालतू के लोगों को दिखाने के लिए। सो फाइनली हम लोग 80 पॉइंट के बारे में बात कर चुके। ये अगर आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा अगर आप इसमें से अपनाएंगे ये पॉइंट, सो आप काफ़ी चेंज हो जाएंगे पहले से। 20 पॉइंट बचे हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। सो जो 20 पॉइंट बचे हैं उसमें आपको बताया जाएगा कि ग्रोथ और इन्वायरमेंट आपका कितना इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में। सो बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सो जो 81 नंबर का पॉइंट है, आपको अच्छी संगत रखनी है, अच्छे लोगों के साथ आपको उठना बैठना है, अच्छी संगत आपको रखनी है। जो है 82 नंबर का पॉइंट, अमीर सोच वाले लोगों से आपको जुड़ना है, यानी जो पैसे के बारे में समझ रखते हैं, जो जिनका माइंडसेट अमीरों जैसा है, यानी लाइफ में कुछ अचीव करना है, आपको उन लोगों से कनेक्ट आपको करना पड़ेगा। जो 83 नंबर का पॉइंट है, हर महीने नए लोगों से मिलो, यानी आपको नए लोगों से बात करने का तरीका, उनसे आपको मिलना है, और मिलने के बाद कैसे उनसे बोलना है, कैसे बातचीत स्टार्ट करनी है, ये आपको आना चाहिए, आपको नेटवर्किंग आना चाहिए। जो 84 नंबर का पॉइंट है, आपको इवेंट्स और मीटअप में जाना चाहिए। सिंपल सा इसका मतलब ये है कि आपको जहाँ पर क्राउड होता है, सिंपल सा मतलब है कि जैसे आपको फैमिली फंक्शन या फिर अदर जगह जहाँ पर काफ़ी लोगों से आपको इंटरेक्शन हो सकता है, यानी आप में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, सामने वाले की पर्सनालिटी या फिर कुछ ऐसा चीज़ देख के जिससे आप इन्फ्लुएंस हो, यानी आप में भी कुछ वैसा करने की इच्छा जग उठे, वैसा आपको होना चाहिए। इसीलिए मैं मतलब बोल रहा हूँ कि आपको वहाँ पर भी जाना चाहिए। जो 85 नंबर का पॉइंट है, आपको लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल बनाना ही पड़ेगी, मतलब बनाना चाहिए। जो 86 नंबर का पॉइंट है, किसी टीम में जुड़ो। बेसिक टीम मतलब जो टीम में जुड़ो का मतलब ये है कि आप भी लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। आप जिस टीम में जुड़ोगे उस टीम का नॉलेज भी आपके पास आएगा, और टीम में कैसे वर्क करते हैं वो भी आपको समझ हो जाएगा। 87 नंबर का पॉइंट है, सोशल मीडिया पर नेटवर्क बनाओ, यानी सोशल मीडिया पर भी लोगों से जुड़ो, यानी आप अपना ऐसा स्टेटस, ऐसी प्रोफाइल बनाओ कि लोग भी आपसे कनेक्ट हों। जो 88 नंबर का पॉइंट है, फालतू रिश्तों से दूरी बनाओ। फालतू रिश्ते से बेशक सा मतलब ये है कि ऐसे लोग जो आपको हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं और आपको मतलब आपके जो गोल्स हैं उनको लेकर वो सीरियस नहीं होते हैं, उनसे बात करके ऐसा लगता है कि जैसे वो
आप में नेगेटिविटी आप में डाल रहे हैं, सो आप उनसे दूरी बना सकते हैं। इससे आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा ही होगा। जो अगला पॉइंट है, जो अगला पॉइंट है 89 नंबर, वो है इन्फ्लुएंसर से सीखो। मतलब जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनसे भी आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। वो कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके क्या टेक्निक होती हैं, कैसे वो बात करते हैं, कैसे बोलते हैं, काफ़ी कुछ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और वो अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो 90 नंबर का पॉइंट है वो है सोच से बड़ा सपना देखो। यानी आपकी जो लिमिट है उससे आप बड़ा ड्रीम्स देख सकते हो। इसमें आपसे कोई पैसे, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। सो आप काफ़ी, जो आपका जो एम है, जो गोल है, वो काफ़ी बड़े होने चाहिए। जो 91 नंबर का पॉइंट है, हर फेलियर से सीखो। आपको ऐसा नहीं है कि ये फेल हो गया तो ये बात करने के लायक इंसान नहीं है। वो जो इंसान फेल हुआ है उसका कोई रीज़न होगा, कुछ पॉइंट होंगे जिस पे वो ना वर्क कर पाया हो। सो उससे भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप भी उस फील्ड में वर्क कर रहे हैं तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। जो 92 नंबर का पॉइंट है, साल में एक बार नया स्किल मास्टर करो। मतलब आपको हर साल एक नया स्किल में मास्टरी हासिल करनी है। सिंपल सा है कि छोटे छोटे भी स्किल होते हैं। आपको काफ़ी छोटे छोटे भी स्किल, मतलब जैसे कुछ नॉर्मल सा फ़ोन चलाना ऐसा हो गया कि जैसे फ़ोन चलाने में भी क्या कौन सी स्किल चाहिए। जैसे कोई सेटिंग में कभी कोई मतलब परेशानी हो गई, या फिर जो लैपटॉप हो गया उसमें कोई छोटे छोटे पॉइंट भी आपको नहीं चला पा रहे हैं, छोटे छोटे टूल्स, छोटे छोटे ऐप भी आप नहीं चला पा रहे, तो आपको ऐसा सीखना है। एज टाइम के अकॉर्डिंग आपको इम्प्रूवमेंट करना है। जो 93 नंबर का पॉइंट है, आपको अपने शरीर पे, आपको स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। अगर आपका जो स्वस्थ शरीर होगा तो आपका दिमाग भी तेज होगा। जो 94 नंबर का पॉइंट है, आपको मेडिटेशन करना है। जो 95 नंबर का पॉइंट है, रोज़ अपना प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। आप में कितना डेली आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर, सीरियस है, कितना आपने वर्क किया, कितना आगे आप बढ़ चुके हैं, कितना बढ़ रहे हैं। ये अगर आप मॉनिटर करेंगे तो काफ़ी जल्दी आप एक अच्छे और सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे। जो अगला पॉइंट है वो है 96 नंबर, और इस पे बताया है कि आपका 1 साल का टारगेट होना चाहिए। 1 साल पे आपको क्या बनना है उसका भी आप विजन बना सकते हैं। जो 97 नंबर का पॉइंट है वह खुद के लिए 5 साल की योजना बनाओ। आपका एक ऐसा भी टारगेट होना चाहिए कि 5 साल में मैं कहाँ से कहाँ पर होऊंगा। जो 98 नंबर का पॉइंट है वो है डिसिप्लिन से हर दिन काम करो। यानी डिसिप्लिन से आपको हर दिन काम करना है। कितने टाइम से कितने टाइम तक हमें वर्क करना है, ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। जो 99 नंबर का पॉइंट है वो है अपने टाइम को किसी के लिए बर्बाद नहीं करना है। आपको अपने टाइम की वैल्यू देना है, उसको फालतू वेस्ट नहीं करना है। जो 100 एंड लास्ट नंबर का पॉइंट है वो है अपने परिवार को मोटिव करो कि गरीबी अकेले नहीं पूरे घर से मिटती है। सीधा सा मतलब ये है कि जैसा आप बनना चाहते हैं उन्हें भी सिखाओ, उन्हें भी समझाओ और वो भी आपका साथ दें। ऐसा नहीं कि एक इंसान ऐसा सारा कुछ ये बदल देगा, तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अगर उसके जो साथ के, जो उसके घर के जो फैमिली मेम्बर अगर उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, सो ये काम, मतलब ये जो आपने जितना कुछ सीखा, आपने जो पहले स्टार्टिंग से पॉइंट था कि आप गरीब से अमीर कैसे बन सकते हैं, इस सफ़र में अगर आपके जो फैमिली मेम्बर हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये काफ़ी कठिनाई भरा आपका रास्ता होगा, काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। सो ये जो ऑडियो बुक थी, ये इसमें हमने सारे पॉइंट बता दिए। अब आपको इस पे वर्क करना है। आप निश्चित ही आप में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट होगा। आपकी जो लाइफ का रूटीन है, आपका सोचने का तरीका, आपका जो पहले थे, और ये जो पॉइंट है इसको आप अपनी लाइफ में अगर अप्लाई करेंगे तो काफ़ी कुछ चेंज होगा।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को भी मत प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।